पाकिस्तानी का समर्थन यहाँ के नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सबसे पहले कहेंगे कि देश सर्वोपरि है हर एक भारतवासी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। देश विरोधी बातें करने वाले, देश विरोधी गतिविधियां करने वालों को कतई माफ़ नहीं किया जाएगा। पर जिस तरह से हम बताना चाहेंगे, कल सईद अली शाह गिलानी, जबकि अलगाववाद की बात आती, बड़ा चेहरा सामने आता है और जिस तरह से आप जानते हैं हमेशा बयानबाजी में साफ तौर पर देश विरोधी बातें झलकती थी, क्योंकि जब भी बात आती सेपरेटिस्टिक की, सईद अली शाह गिलानी का नाम सबसे पहला था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रह चुके। और साथ ही साथ बड़ा सवाल जो कैप्शन में आपने पढ़ ही लेगा, कश्मीरी नेताओं ने गिलानी की मृत्यु पर शोक जताकर क्या पाकिस्तान के आधे झुके हुए झंडे को समर्थन किया है? ये बड़ा सवाल है। यही सवाल लेंगे हम अशोक गुप्ता जी से। क्या कहना चाहेंगे अशोक जी? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको। जब भी देश विरोधी गतिविधियां कोई भी नेता करता, आप मुंह तोड़ जवाब देते हैं उनको, हमेशा देश हित में बात करते हैं। अशोक जी क्या कहेंगे? सईद अली शाह गिलानी, वो नाम जब भी अलगाववाद का नाम आएगा, सबसे बड़ा चेहरा ये नजर आता था। क्या कहेंगे सर? इसमें दो बड़े प्रश्न खड़े होते हैं जी, झंडा कब झुकाया जाता है, बिल्कुल, और झंडा किसके लिए झुकाया जाता है। जी अगर इमरान खान ने ट्वीट करके झंडे को झुकाया जी, तो एक इसका मतलब बहुत बड़ा नेता पाकिस्तान का मृत्यु की छैया पर गया। और जब वो पाकिस्तान का नेता था, उसके कारण झंडे को झुकाया गया, जी, तो फिर शोक व्यक्त करने वाले जो हिंदुस्तानी नेता कश्मीर के, वो पाकिस्तानी नेता के ऊपर शोक व्यक्त करने का प्रयास करना चाहते हैं, इसका उत्तर देना होगा। जी, और नंबर दो, उनका परिवार जो आज हिंदुस्तान के अंदर रह रहा है, जब वो पाकिस्तान के नेता इमरान खान ने उनको झंडा झुका करके नतमस्तक करा, तो उनका परिवार जो पाकिस्तानी जिसको इमरान खान ने माना, वो हिंदुस्तान के अंदर क्या कर रहा है। जी, और उन नेताओं को उत्तर देने का प्रयास करें कि क्या इमरान खान का गिलाने के लिए झंडा झुकाना जी, सही है कि गलत है। ये महबूबा मुफ्ती, माननीय श्रीमान श्री फारूक अब्दुल्ला जी और बाकी जो नेता जी, गुपकार गैंग के, जी, इनको इस विषय को स्पष्ट करने का प्रयास करना होगा जी, कि क्या ये कदम सही है कि गलत है। जी, इसके विषय में उनको वर्णन करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया सर। वहीं पे जबकि समर्थन करते थे गिलानी पाकिस्तान का, और जब ज़रूरत थी तो पाकिस्तान ने उस समय उनका साथ नहीं दिया। और वहीं पे आज दोहरा मापदंड बता रहे हैं इमरान खान कि उनकी मृत्यु पर शोक जताकर आधा झंडा नीचे कर रहे। क्या कहेंगे? यानी जीते जी साथ नहीं दिया और आज मरने के बाद ये टिप्पणियाँ कर रहे हो और झंडा झुकाना, ये किस तरह की दोहरी राजनीति है सर? गिलानी का एक ट्वीट है, जी, उसको खोल करके पढ़ने का प्रयास करें। जी, उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं पाकिस्तान का समर्थन करने का प्रयास करना चाहता हूं। जी, तो उस सारे विषय को लेकर के आज कश्मीर को मिला क्या? जी, जिस आज़ादी के विषय के अंदर बार बार टिप्पणी करने का प्रयास करना चाहते थे, आज क्या आज़ादी श्रीमान गिलानी जी के देहांत के उपरांत प्राप्त हुई? जी, नहीं हुई। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कश्मीरियत नौजवानों को कलंकित करने का प्रयास, खुद तो चले गए, जी, परिवार अच्छे स्थान पर लग गया, परिवार फॉरेन कंट्री के अंदर है, अपने परिवार को बना गए, और क्या ये जो हमारी सरकार, जब वो 2 बार एमएलए रह चुके हैं, तो क्या उनको पेंशन देगी जो अपने आप को पाकिस्तानी कहता था? ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है। और तीसरी बात, और क्या उनके परिवार को कश्मीर के अंदर स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने झंडा झुकाया है। तो इसलिए आज का मुद्दा बड़ा ज़बरदस्त है कि जो व्यक्ति अपने आप को पाकिस्तानी कहता है और वहाँ का प्रधानमंत्री उसके लिए झंडा झुकाता है, क्या उसका परिवार कश्मीर के अंदर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? और जो मृत्यु के उपरांत
लाखों की संख्या के अंदर कश्मीरी मारे गए, जी उनका दोषी क्या गिलानी है कि नहीं है, जी। इसके विषय के अंदर भी हमको विचार करने का बिल्कुल। प्रयास हम अपनी जनता को एक इमरान खान जी का ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट है वो दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले अपनी जनता को ये ट्वीट देखिए, फिर इसका हम संक्षेप में भी बताएंगे कि आखिर इस ट्वीट का मतलब क्या निकलता है जो इमरान खान अब ट्विटर हैंडल के माध्यम से अपना मैसेज जो दे रहे हैं। ये हम आपको लगातार बता रहे हैं, फ्रीडम फाइटर बताया जा रहा है सईद अली शाह गिलानी को, और बताते हैं हम इसका मतलब क्या, इस ट्विटर हैंडल का क्या मतलब है। ये साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इमरान खान किस तरह से सईद गिलानी की मृत्यु पर, हम बता रहे हैं अपनी जनता को, ये साफ तौर पर लिखा है, इमरान खान ने डीपली सैडेंड टू लर्न ऑफ द पासिंग ऑफ कश्मीरी फ्रीडम फाइटर Sayyid Ali Gilani, who struggled all his life for his people and their right to self-determination. He suffered incarcerations and torture by the occupying Indian state by remained resolute. हम इसकी अब हिंदी में संक्षेप करके अपनी जनता को बताएंगे। कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी सईद अली गिलानी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख जताया है ये इमरान खान के जो ट्विटर हैंडल से, जिन्होंने अपने लोगों और उनके आत्मनिर्भर के अधिकार के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्हें कब्जे वाले कश्मीर राज्य द्वारा कैद और यातनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वह दृढ़ रहे। यानी ये जो कि इमरान खान ट्वीट के माध्यम से कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर, और साथ ही साथ ये कहा, वी इन पाकिस्तानी सैल्यूट हिज करेजेस स्ट्रगल एंड रिमेंबर हिज वर्ड, हम पाकिस्तानी हैं। ये ज़रूर अपनी जनता को बताना चाहिए, इन वर्ड्स पर, इन शब्दों पर ध्यान बड़ा देना ज़रूरी है कि ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और सैल्यूट करते हैं जो इनके वर्ड्स हैं उन पर, जो कि सईद गिलानी जी की तरफ से कहा गया कि हम पाकिस्तान और पाकिस्तान हमारा है। द पाकिस्तानी फ्लैग विल फ्ले एट हाफ मेस्ट एंड वी विल ऑब्जर्व ए डे ऑफ ऑफिशियल मॉर्निंग, जो अभी हमने बात की इसके बारे में। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से इमरान खान ने कहा कि यातनाओं का सहना, उनको फ्रीडम फाइटर कहा गया, और साथ ही साथ यातनाएं भी सहनी पड़ी अपने लोगों के लिए, उनके हकों के लिए, तो क्या कहेंगे इसके बारे में, किस तरह की यातनाएं सहनी पड़ी थी? फ्रीडम फाइटर पाकिस्तान का, वो जो इमरान खान जी कहने का प्रयास करना चाहते हैं, वो फ्रीडम फाइटर पाकिस्तान के हैं जी। श्रीमान गिलानी जी फ्रीडम फाइटर पाकिस्तान के अंदर हुए कि हिंदुस्तान के अंदर हुए? बिल्कुल। और अगर वो फ्रीडम फाइटर उनको मानते हैं तो इसका मतलब वो पक्के पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल। आधा झंडा झुका करके जो सम्मान पाकिस्तान ने उनको दिया, लेकिन मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि हुर्रियत के कार्यकाल के अंदर लास्ट समय इमरान खान ने भी उनको बोला था कि आप हुर्रियत छोड़ दो। बिल्कुल। तो आज समर्थन किस बात का सर? ये डबल स्टैंडर्ड है। ये तो समझ नहीं आ रही ना सर। एक तरफ से वो जो हुर्रियत के नेता आज कश्मीर के अंदर हैं, उनको इस बात को भापने का प्रयास करना होगा कि पाकिस्तान डबल स्टैंडर्ड खेल करके, जब बुजुर्ग एक परिवार का वृद्ध अवस्था के अंदर था, उसको घर से बाहर निकाल दिया, उसको हुर्रियत से रिजाइन करवा दिया, और जब वो मृत्यु के छैया पर लेट गया तो लोगों को बताने के लिए एक झंडे को आधा झुकाने का प्रयास करा और उसको फ्रीडम फाइटर शब्द दे करके नवाजने का प्रयास करा। बिल्कुल। लेकिन श्रीमान इमरान खान जी, आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होकर के एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान के अंदर, इसका मतलब वो व्यक्ति जो अपने ट्वीट के अंदर कहता था, आज प्रमाणित हो गया कि वो पाकिस्तानी सोच का था, पाकिस्तानी था, इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने झंडे को झुकाने का प्रयास करा। आज तय हो गया ना ये बातें। जब तय हो गया तो फिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसी जो एक संस्था है, जिसको स्पष्ट कर दिया गया वो पाकिस्तानी है, तो हिंदुस्तान की सरकार को उसको बैन कर देना चाहिए, उनके सारे नेताओं को उठा करके तिहाड़ जेल में भेजना चाहिए, और वो जो उसका परिवार गिलानी का है उसको यहाँ से रवाना करना चाहिए पाकिस्तान, ताकि उसके महिमा मंडल पाकिस्तान के अंदर हो, जो उसको आज़ादी का परवाना कहते हैं, जो उसको फ्रीडम फाइटर कहते हैं, और उसके परिवार को भी पाकिस्तान भेज करके फ्रीडम फाइटर की शब्द को महिमा मंडित
पाकिस्तान के अंदर उनको करने का प्रयास करना हो। वही दूसरी तरफ अशोक जी, महबूबा मुफ्ती ने जो बयान तो दिया, शोक तो व्यक्त किया, पर साथ ही साथ ये भी कहा है कि बेशक हमारी विचारधारा नहीं मिलती थी, आपस में विचारों में बड़ा फ़र्क था, पर कहीं ना फिर दुआ मांगी है उन्होंने कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो क्या कहेंगे, किस तरह की ये बयानबाजी महबूबा मुफ्ती कर रही हैं? महबूबा मुफ्ती की विचारधारा क्यों नहीं मिलती थी? जी, जब सत्ता के अंदर थी उनके साथ मिलकर के सारी बातें करती थी। बुरहान वानी के वो शब्द भूल गए जब भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकार थी महबूबा मुफ्ती की, जी, उनके शब्द थे। और आज भी एक प्रश्न करना चाहता हूँ, बुरहान वानी के घर चेक देने के लिए कौन कौन गया था? ये भी साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसके विषय के अंदर दोनों लोगों को उत्तर देने का प्रयास करना होगा। महबूबा मुफ्ती की सोच जी, गिलानी की सोच से बिल्कुल मिलती थी और इकट्ठे पर मिलकर आज तो उन्होंने भी साइड देखने को मिल रही है, साइड पे होते नजर आए, क्योंकि कहा कि मैं इज्जत करती हूँ उनकी। आपने ट्विटर हैंडल पर महबूबा मुफ्ती ने यानी अपने को बचाव भी कर लिया, अफसोस भी कर लिया। सर, बचाव इसलिए कर लिया कि उनको पता है मैं भी अंदर जाने वाली हूँ। जी जी, यानी मुझे भी तिहाड़ जेल फेंकने वाले हैं। जी जी, तभी मुझे भी उठा करके वो जो लोग पाकिस्तानी हैं उनकी सोच के साथ जब मैं अपनी सोच को बुलंद करने का प्रयास करूंगी तो मैं हिंदुस्तान की धरती पर नहीं रहने दूंगी, क्योंकि अब वाली जो सरकार है वो ऐसे किसी पाकिस्तानी को कश्मीर की धरती पर नहीं रहने देंगे। उसको उठा करके तैयार से अब बोलती है, जो भी बोलती बड़ी धड़ल्ले से महबूबा मुफ्ती हमेशा सुर्खियों में रहती, जो भी बयानबाजी करती। पर इसमें थोड़ा सर बड़ा ही अलग तरीके का देखने को मिला, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अफसोस भी जता लिया और खुद को बचा भी लिया कि बेशक उनकी इज्जत करती हूँ, आज भी विचारधाराओं में फर्क था, पर कहीं ना कहीं दुआ मांगी है कि उनको जन्नत नसीब हो। क्या विचारधारा में फर्क था? जी, बुरहान वानी के घर में चेक देने के लिए गई तो बुरहान वानी का समर्थन करा कि अगर मुझे मालूम होता तो बुरहान वानी मरता नहीं, यही सोचती गिलानी की। कहाँ फर्क था? जी, मैं तिरंगा झंडा उठाने वाले हाथ नहीं रहेंगे, बिल्कुल, ये गिलानी वाले शब्द नहीं है। कहाँ फर्क था? बिल्कुल, तिरंगा झंडा उठाने वालों को छोड़ूंगे नहीं, रहने वाले नहीं है। बिल्कुल, कश्मीर को कंधा देने वाले नहीं होंगे। अफगान में जो हुआ वो हालात वहां भी हो सकते हैं, ये भी तो सर बयानबाजी दी गई थी। अरे जिसको अपनी माँ के विषय के अंदर चिंता है जी, और वो तोल मोल कर रही है दिल्ली वालों के साथ, जी, तो इस तरह के शब्दावली, कुछ लोग तो बिल्कुल चुप थे कल, बिल्कुल, वही वो तो बोले ही नहीं। वही तो कह रहा आहिस्ता मैं तो कहना चाहता हूँ कि आज हो क्या रहा है? क्या दिल्ली के नेताओं से घबरा गए? क्या दिल्ली के सामने उनकी बोलती बंद हो गई? और कुछ जो बोल रहे हैं बड़ा सोच के तोल मोल के सर बोल रहे हैं। वो तो बोल ही नहीं रहे बाबा, कहाँ तोल मोल के बोल रहे हैं? तो ट्विटर के हैंडल से अरे मैंने जो कल कुछ लोगों को सुनने का प्रयास करा वो तो सुनाई नहीं दे रहे थे। वो गुपकार गैंग वाले जो कश्मीर के अंदर बोलते हैं, वो गुपकार गैंग वाले कल अपने आप को गुपकार गैंग मानने का प्रयास ही नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं हम गुपकार गैंग नहीं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का व्यक्ति हूँ। ठीक बात कही उन्होंने, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के व्यक्ति हैं। लेकिन आज मैं सवाल करना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप प्रधान होने के नाते महबूबा मुफ्ती ने जो स्टेटमेंट दिया है, मुझे बड़ा दुख है कि कल प्रेस वालों को उन्होंने संबोधन करने ही नहीं दिया, प्रेस वालों को उनके सवालों का उत्तर नहीं दिया और जल्दी जल्दी प्रेस वार्ता समापन करके भागने का प्रयास करा। लेकिन है नौजवान वो। लेकिन एक बात ज़रूर पूछना चाहता हूँ, क्या वो महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट से तालिबान वाले बात से समर्थन करते हैं? एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप प्रधान को इसका उत्तर देना होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस विषय में क्या विचार करती है? तालिबान वाले विषय पे वो बात को मोड़ने का प्रयास कर गए कि दिल्ली का विषय है, तालिबान दिल्ली उत्तर देगा। अरे बाबा, जब तुम्हारे स्टेट की एक नेत्री उसके विषय के अंदर उत्तर दे रही है तो तुम उससे सहमत होकर नहीं हो। लेकिन आज इस बात का उत्तर ज़रूर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो स्टेट वाले हमारे जम्मू वाले हैं और कश्मीर वाले हैं, उनको शोक संदेश जो दिया गया है, वो जो इमरान खान जिनको पाकिस्तानी पक्का मानता है और एक देश के बहुत बड़े नेता के मरने के उपरांत जो झंडा नीचे किया जाता है, आज ये प्रूव हो गया कि वो पाकिस्तानी है और तब झंडा नीचे किया गया। और आज जो नेता प्रश्न कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको उत्तर देना होगा कि वो श्रद्धांजलि पाकिस्तानी नेता जिसको इमरान खान कह रहे हैं, जिसके कारण
झंडा नीचे किया गया है, उनको ये नेता किस आधार पर श्रद्धांजलि देने का प्रयास कर रहे हैं, इसका उत्तर भी उनको देने का प्रयास करना होगा। और सर इससे साफ स्पष्ट एक बात थी, पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। जिस तरह से अभी जो उन्होंने अपना जो एक चेहरा नया सामने लाया कि जब गिलानी को ज़रूरत थी, जब उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी कि आप हुर्रियत को छोड़ दीजिए, तब पाकिस्तान ने साथ नहीं दिया उनका। तो अब जब ज़रूरत थी तब साथ नहीं दिया, तो आज उनके शोक पर आधा झंडा, अगर हिंदुस्तान की सर बात करें तो आधा झंडा देश के लिए जिसने कुर्बानी दी हो, या देश के प्रधानमंत्री या कोई बड़ा नेता जिन्होंने हमेशा देश हित की बात की, उनके लिए झंडा बड़े आदर सम्मान के लिए झुकाया जाता है। तो क्या कहें, जीते जी तो सर कहावत है बड़े बुजुर्गों की, कहते जिंदिया नु डांगा ते मोया नु भांगा। क्या सही जब है? वो वृद्ध थे, जी जी हुर्रियत से बाहर निकाला, जी वो तो इसी इमरान खान ने निकाला था। जी उसको हुर्रियत का नेता नहीं रहने दिया, ये आदेश पाकिस्तान से आया था। और बुजुर्गी के समय उसको हुर्रियत से बाहर निकाल दिया गया, और लास्ट 7 साल वो हुर्रियत से अलग होकर के तो रहे। क्या कहिए, सबक है उन लोगों के लिए, अभी भी सबक ले लें कि पाकिस्तान जो किसी लोग का आज है। भी हुर्रियत का समर्थन कर रहे जी जी हैं, बिल्कुल। जो आज भी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, जो आज भी तालिबान की बात करते हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर तालिबान ने हमला करके, जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, उस पर हमला करके आज बता दिया कि हमारा पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल तो वो जो तालिबान की बात करने वाली नेत्री, जी उसको भी सबक लेना चाहिए। और हुर्रियत के नेता जो अंदर है, जो कुछ बाहर है, उनको भी सबक लेने का प्रयास करना पर होगा। फिलहाल कश्मीर घाटी में रिस्ट्रिक्शंस कुछ नाफिज कर दी गई हैं, क्या कि अभी भी लगता है कि अलगाववाद के अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भड़का सकते हैं आम जनता के, क्योंकि खमियाजा तो वहाँ की गरीब जनता को भुगतना। अलगाववाद की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, पत्थरबाज समाप्त हो गए हैं। अब तो वहाँ तिरंगा ही तिरंगा, और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य के अंदर जिस तरह की गाथें वहाँ लिखी गई है, वो तो मुझे लगता है वहाँ का वातावरण बड़ा शुद्ध हो गया। कश्मीर का निर्माण हो रहा है और नया कश्मीर का निर्माण करने के अंदर उपराज्यपाल जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद, श्रीमान शाह साहब का धन्यवाद, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने बता दिया कि हर बात संभव है, और वो संभव उसने करके बताई है। लेकिन ये मृत्यु की समय मैं एक बात जो कश्मीर के नेता हैं उनसे पूछने का प्रयास करना चाहता हूँ, जो नेता इमरान खान ने पैदा करा, जिसको आधा झंडा झुका करके उसको बड़ा पाकिस्तानी बताया, उसकी मृत्यु पर क्या ये जो कश्मीर के नेता शोक व्यक्त कर रहे हैं, ये सही है कि गलत है? और उनका परिवार जो यहाँ रह गया है, क्या उसको पाकिस्तान भेजना चाहिए? इसके विषय के अंदर भी उन नेताओं को उत्तर देने का प्रयास करना होगा, क्योंकि इमरान खान ने श्रीमान गिलानी के लिए, जो देश का बड़ा नेता जब गुजर जाता है तब झंडा उतारा जाता है, वो उतार करके ये प्रमाणित कर दिया कि अब उसके परिवार को कश्मीर से निकाल करके पाकिस्तान भेजना पड़ेगा। और वो जो लोग उसके समर्थक हैं हुर्रियत वाले, उनको भी एक लिस्ट बना करके बॉर्डर खोल करके उनको पाकिस्तान के दर्शन ज़रूर करवाने चाहिए। ये मेरे मन की इच्छा है। और वो जो नेता शोक व्यक्त करने वाले, उनको कश्मीर की जनता को ये बताने का प्रयास करना होगा। आज कोई भी कश्मीरी जम्मू से बाहर जाता है, उसको साइड पर खड़ा कर, कहाँ से आए हो? कश्मीर से। उसके माथे पर लिख दिया जाता है ये आतंकवादी, उसके माथे पर कलंकित कर दिया जाता है। ये देन हुर्रियत के नेता की थी, ये देन गिलानी की थी। और ये देख करके कश्मीर को गए कि कोई भी नौजवान, कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तान के अंदर है, हिंदुस्तान के बाहर जाता है, उसके माथे के ऊपर कलंकित का एक टीका लगा दिया जाता है कि ये आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोग हैं, और इसको देने वाला हिंदुस्तान के अंदर श्रीमान गिलानी जी था। और ये जो शोक व्यक्त करने वाले हैं, इनको कश्मीर की जनता को उत्तर देना होगा कि लाखों की संख्या के अंदर जो लोग वहाँ मारे गए, और जिसके कारण मारे गए, गिलानी के कारण, आज वो किस आधार पर एक पाकिस्तानी नेता जिसके कारण झंडा झुकाया गया, उसको शोक संदेश देने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर अशोक गुप्ता जी ने कहीं ना कहीं कहा कि अब
अलगाववाद को समर्थन करने वालों की भी खैर नहीं। और साथ ही साथ ये जो जितनी भी कश्मीरी, बड़ी ही अच्छी बात है अशोक जी ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर से अगर कोई भी व्यक्ति, हमारा युवा बाहर जाता तो उसके माथे पर बदकिस्मती लिख दी जाती है, यानी उसको शक की निगाह से देखा जाता कि आतंकवाद को समर्थन करने वाले ये लोग हैं। वो क्यों? क्योंकि ऐसे हुर्रियत के नेताओं की देन है जो आज जम्मू कश्मीर के युवाओं को शक की निगाह से देखा जाता है। जी, आज़ादी मांगने वाले थे, एक बात शब्द रह गया, जी, जो कश्मीर की आज़ादी की बात करते थे, जी, जिसका नाम पाकिस्तान है, बुढ़ापे के अंदर उन लोगों ने बदतमीजी करी गिलानी के साथ, बिल्कुल, उसको बाहर निकाल दिया। जी, और ये शिक्षा कश्मीर की जनता को और अलगवाद का समर्थन करने वाले नेताओं को लेने का प्रयास करना होगा। बिल्कुल। साफ तौर पर अशोक जी ने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से गिलानी के साथ जो उन्होंने बिहेव किया था, जिस तरह से अभद्र प्रयोग किया था उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान दोहरा मापदंड कर रहा है। यानी अपने ही स्टैंड पाकिस्तान का कोई नहीं है कि जिस गिलानी ने जो बुजुर्गी में उनको त्याग दिया था, उन्होंने उस गिलानी को जो हमेशा समर्थन करते थे पाकिस्तान का, आज उस समय जब ज़रूरत थी पाकिस्तान ने मुंह फेर लिया। और आज उनकी मृत्यु पर आधा झंडा नीचे करना और साथ ही साथ जो कश्मीर के नेता उनके ऊपर शोक जताना आखिर क्या दर्शाता है? ये जवाब हम जनता अपनी पर छोड़ते हैं। और साथ ही साथ अपने कमेंट्स इस वीडियो को लेकर ज़रूर दें। और साथ ही फिर भी कहेंगे कि हमारी सेना, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और आईजी कश्मीर को सैल्यूट करते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, क्योंकि अभी भी कुछ शरारती तत्व, कुछ शरारती अनासर इसी फिराग में है कब मौके का फ़ायदा उठाया जाए और आम लोग उसके शिकंजे में आए। पर कहीं ना कहीं कश्मीर की जनता से भी कहेंगे, क्योंकि प्रयास लगातार जारी हैं कि किस तरह से आतंकवाद को ख़त्म कर कर एक नए कश्मीर का निर्माण हो, और जिसकी तस्वीरें आप देख भी चुके हैं। और आने वाले समय में फिर से वही कश्मीर होगा शांतिपूर्वक, और साथ ही साथ कि वही लोग जो चाहते थे कि उनका भी व्यवसाय जाए, कश्मीर जिसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, वही तस्वीर फिर से उभर कर आए। उम्मीद करते हैं ऐसे नेता और ऐसे नेताओं को समर्थन करने वाले, जिस तरह से हमारी सरकारें, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी सेनाएं लगातार शिकंजा कसे हुए, आने वाले समय में, आने वाले दिनों में ज़रूर ऐसी तस्वीर उभर कर आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।